जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में। 19 अप्रैल 2026 को संडे के दिन अक्षय तृतीया आ रही है। हम इसका पंचांग, इस दिन का स्टॉक मार्केट और इस दिन में सोना लेना क्यों महत्वपूर्ण होता है, सोने का क्या महत्व है इस दिन में, उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके लिए होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर दिए हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हम पर्सनलाइज कुंडली बनवा करके आपको कंसल्टेशन देते हैं। ये कॉल साधारण 1 से 1.5 घंटा चलती है और उसकी कुछ नॉमिनल फीस होती है। अगर आप अपनी पर्सनलाइज कुंडली बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर जरूर से कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस दिन के सूर्योदय से। इस दिन का जो सूर्योदय है वो 6:18 पर होने वाला है। इस दिन का जो सूर्यास्त है वो 6:54 पर होगा। अगर हम इस दिन के राहु काल की बात करें तो वो शाम को 5:30 से शुरू होकर के 7 बजे तक रहेगा। इस काल में आपको जो है वो सोना नहीं खरीदना है, कुछ भी नई चीज शुरुआत नहीं करनी है और कहीं पर भी आपको ट्रैवल प्लान नहीं करना है। यूजुअली जब शाम के टाइम में राहु काल आता है तो ये एक बुरी बात मानी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं इस दिन की तिथि के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस दिन में अक्षय तृतीया की तिथि जो है वो चल रही है। यहाँ पर तिथि जो है वो 19 अप्रैल को शुरू होगी सुबह 10:49 पर, और इसका जो अंत है वो होगा 20 अप्रैल 2026 के सुबह 7:30 बजे। अगर हम बात करें इस दिन के नक्षत्र के विषय में तो यहाँ पर भरणी नक्षत्र जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं इसकी ज्योतिष शास्त्र की विशेषताओं के बारे में। अक्षय तृतीया का जो महत्व है वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। अक्षय तृतीया को अक्षय पुण्य तिथि कहा जाता है। इस दिन के किए गए जो दान होते हैं, जो पूजा होती है या फिर जो खरीदारी होती है, ये सभी चीजें आपके लिए फलदायी होती है। और जो दीर्घकाली प्रॉफिट्स है या फिर हम कहें दीर्घकाली का जो फायदा है वो आपको यहाँ पर से मिलता है। अगर हम बात करें सोना खरीदना तो ये एक समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और सोना इस दिन के लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है। 2026 का शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया 2026 का जो पर्व है वो 19 को मनाया जाएगा। इस दिन पूरे दिन अभिजीत मुहूर्त और शुभ चौघड़ियों में सोना खरीदना लाभकारी होगा। अगर आप पूरे दिन में भी खरीदते हैं तो भी अच्छी बात है, आपके ऑफिस के टाइम या फिर आपके जो इतर काम है उनके हिसाब से अगर एडजस्ट नहीं हो पाया तो। लेकिन अगर आप अभिजीत मुहूर्त में खरीदते हैं या फिर अगर आप शुभ चौघड़िया जो होती है यानी 4 शुभ घड़ियां जो होती है उनके अंदर भी आप खरीदते हैं तो भी एक शुभ काल माना जाएगा। मैं तो कहूंगा जो राहु काल है उसको छोड़ करके आप सभी वक्त में सोना जो है वो खरीद सकते हैं, आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। ज्योतिष के अनुसार इस दिन ग्रहों की स्थिति धन और निवेश के लिए अत्यंत शुभ है। तो एक प्रकार से आपके लिए बहुत ही अच्छी प्लानिटरी पोजीशन बन करके आ रही है। आपको ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाली स्थितियां जो है वो बनकर आ रही है। सोना खरीदने के जो फायदे हैं इस दिन में उसके विषय में हम चर्चा करेंगे अभी। सोना खरीदने से घर में स्थिरता और आर्थिक उन्नति आती है। अगर हम बात करें, सोना एक प्रकार से स्टेबल करेंसी के तौर पर देखा जाता है, उसमें काफी स्टेबिलिटी होती है। तो अगर आप सोना खरीद के रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जाएगा। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं सोने के जो रेट्स है वो किस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। भविष्य में भी सोना जो है वो बढ़ता ही जाएगा। तो आपके लिए एक इकोनॉमिकली भी एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। लेकिन अगर हम बात करें सोने का एस्ट्रोलॉजिकल डिसीजन तो वो भी आपके लिए बहुत ही सही होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोना बनता नहीं है कहीं पर भी, जैसे कोल बनता है या फिर तेल जो है वो बना है पुराने जमाने में। लेकिन सोना जो है वो कभी भी बनता नहीं है। वो जो है जब दुनिया की शुरुआत हुई थी उस वक्त जो सोना बना था, उस वक्त जो ब्लास्ट में बिग बैंग में जो सोना निकला था
वही सोना आपको अर्थ पर अभी भी मिलता है। तो इसीलिए सोने का जो एस्ट्रोलॉजिकल महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। अ, यह निवेश के रूप में भी सुरक्षित है। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक स्टेबल है। स्टॉक मार्केट या फिर किसी भी आजकल के जो आपके डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी स्टेबल होता है। धार्मिक मान्यता है कि सोना लक्ष्मी का स्वरूप है, इसीलिए खरीदने से घर में सुख और समृद्धि आती है। और खास करके अगर आप अक्षय तृतीया को खरीदते हैं तो वो और भी ज़्यादा शुभ माना जाएगा। धार्मिक महत्व और पूजा, तो इसकी एक पूजा भी होती है, उसके विषय में अब हम चर्चा करेंगे। सोना खरीदने से पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। तो आप ये घर से ही सुबह में पूजा करके निकल सकते हैं और फिर आप सोना खरीद सकते हैं पूरे दिन में। घर में कलश स्थापन और दीप प्रज्वलन करें। खरीदे गए सोने को पूजा में अर्पित कर आशीर्वाद लें। ये आप स्टेप्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं, आपको काफ़ी इससे पुण्य मिलेगा। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो मैं अभी भी बोलूँगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो बायर्स के लिए फ़ेवरेबल है, सेलर्स के लिए नहीं। अगर आप स्टॉक्स बेचना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है, बेचिएगा मत। नए स्टॉक्स खरीदने के लिए रेडी रहिएगा और अगर आपने ऑलरेडी खरीद रखे हैं तो आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से था 19 अप्रैल 2026 का अक्षय तृतीया के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल इनपुट। अगर आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर से हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।